गुड नाइट टू ऑल डियर लर्नर। आज के इस बायोलॉजी के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता देते हैं मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल एक फेमस नेम है जेनेटिक्स के फील्ड में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिए। जेनेटिक्स के अंदर 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, सेकंड जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, और जो थर्ड चैप्टर है वो इवोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दी है और जेनेटिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज हम स्टडी करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने मटर प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो हम 1 बाय 1 मटर के प्लांट्स के ऊपर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को F1 या F1 जनरेशन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखिए। मेंडल ने मटर के 2 प्लांट्स लिए। एक मटर का वो प्लांट लिया जिसकी हाइट ज्यादा थी, यानी टाल प्लांट लिया। एक प्लांट मटर का मेंडल ने ऐसा लिया जिसकी हाइट बहुत कम थी, यानी ड्वार्फ प्लांट लिया। 2 प्लांट्स को पास पास में बो दिया। पास पास में बोने के बाद में उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया। आप डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों ट्रैक बोलेंगे, इनको जीन भी बोलेंगे, जीनोटाइप भी कह सकते हैं, इनको ट्रेट भी कहेंगे। तो आपको इससे ये जीन या ट्रेट इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनमें से जब सेल्फिंग कराएंगे तो 50% कैरेक्टर आएंगे, तो इसका 50% आ गया, ये गैमीट्स कहलाएगा। इसका 50 कैपिटल टी है, ये 50% कैरेक्टर्स है, ये गैमीट्स बन के आएंगे। जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये टाल प्लांट बनेगा। मेंडल ने देखा, जिसने टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को पास में बोया, पास में बोने से एक दूसरे का पोलिनेशन हुआ, क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद बीज आया मटर के प्लांट, फिर उसको जब दोबारा बोकर देखा, उन बीजों को, दोनों प्लांट्स के बीजों को जब मेंडल ने दोबारा बोकर देखा, तो उसने देखा कि सारे बीजों से प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो टाल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। तो मेंडल ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब कोई भी प्लांट्स है जिसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, उस प्लांट को दूसरे पर्टिकुलर प्लांट्स के साथ जब क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिड कराएंगे, तो उनसे एक तरीके का प्लांट्स पैदा होगा। जैसे इस केस में हम देख रहे टाल प्लांट पैदा होगा। ये मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को F1 के नाम से, F1 जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल का सेकंड एक्सपेरिमेंट। स्टडी करेंगे मेंडल के सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मेंडल ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। मेंडल के सेकंड एक्सपेरिमेंट को हम सेल्फिंग ऑफ F1 भी कह सकते हैं या F2 जनरेशन भी कह सकते हैं। डियर लर्नर, ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से आ सकता है। मेंडल सेकंड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आ सकता है, सेल्फिंग ऑफ F1 कराना भी आ सकता है, F2 जनरेशन भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं मेंडल ने अपने सेकंड लॉ के अंदर क्या कहा। मेंडल अपने सेकंड लॉ के अंदर कहता है, मेंडल ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया। मेंडल ने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, देखिए। मेंडल ने क्या किया, जो F1 जनरेशन जो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी ये प्लांट आया था, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो वहां जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके परिणाम स्वरूप टाल प्लांट आया। क्या आया, टाल प्लांट आया स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए
सेकेंड एक्सपेरिमेंट उसने उसी टाल प्लांट को, उसी सेम टाल प्लांट का सेल्फिंग कराया, यानी इसी सेम ट्रेट के दो प्लांट, सेम प्लांट्स, वो अलग अलग दो प्लांट्स बो दिए। उसके बाद उनमें क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, देखिए उसने क्या कराया। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी टाल प्लांट आया था, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी टाल प्लांट आया था। अब आप देख रहे हैं जब ट्रेड सेम नहीं होते तो हम उनको अलग अलग लेंगे। ये कैपिटल टी अलग ले लिया, स्मॉल टी अलग ले लिया। ये यहाँ क्या आएगा, ये इस तरीके से यहाँ गैमीट्स बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे, ये गैमीट्स, ये भी गैमीट्स है, ये भी गैमीट्स, सेम इसमें से ये गैमीट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी आए। अब इनका हम सेल्फिंग कराएंगे डियर स्टूडेंट। देखिए वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट गैमीट का इधर से इस फर्स्ट गैमीट के साथ सेल्फिंग कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी का जब सेल्फिंग कराएंगे तो दोनों कैपिटल टी आ जाएगा। इसके बाद में इस कैपिटल टी का इस वाली टी के साथ कराएंगे, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी छोटी टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। कैपिटल टी को हम पहले लिखते हैं और स्मॉल टी को बाद में लिखते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो इसका क्रॉस होगा दोनों से। अब हम इस टी का इन दोनों से क्रॉस कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे क्रॉस, तो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। तो डियर स्टूडेंट्स कैपिटल टी को पहले लिखते हैं और स्मॉल टी को पीछे लिखेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का ये मल्टीप्लाई आएगा। अब स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई, दोनों में स्मॉल टी आ जाएगा। इस तरीके से हम रिजल्ट को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये बिटाल प्लांट आएगा, ये बिटाल प्लांट आएगा, ये बिटाल प्लांट आएगा, और ये ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी बौना, जिसकी हाइट कम हो, बहुत कम हो, ऐसा आएगा। तो मेंडल ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जब उन प्लांट्स को सेल्फिंग कराया, उस जिस प्लांट को पास पास में बोया, तो उससे 4 रिजल्ट्स देखे उसने। 4 रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स देखे उनका सेल्फिंग कराने पर, कि 3 जो प्लांट्स हैं वो टाल आए, ये भी टाल, ये भी टाल, ये टाल, ये एक ड्वार्फ आया। तो इस बात से ये साबित हुआ कि 3 प्लांट्स टाल आए, एक प्लांट ड्वार्फ। तो ये इसका फिनोटाइप आया। फिनोटाइप बाहरी गुण, बाहर से देखने का जो गुण होता है उसको फिनोटाइप कहेंगे। तो इस तरीके से मेंडल ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले प्लांट का सेल्फिंग कराएंगे तो उनसे 4 तरीके के प्लांट्स पैदा होंगे, यानी 3 रेशियो में टाल प्लांट और 1 रेशियो में ड्वार्फ प्लांट पैदा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इसको हम सेल्फिंग ऑफ F1 के नाम से भी जानते हैं, F2 जनरेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे मेंडल के 3rd एक्सपेरिमेंट की ओर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल्स 3rd एक्सपेरिमेंट। मेंडल का तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? तीसरे एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे सेल्फिंग ऑफ F2 और F3 जनरेशन। मेंडल ने अपने 3rd एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, देखिए मेंडल के पास जो रिजल्ट आए, 4 रिजल्ट आए। कैपिटल टी टाल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल है लेकिन ये हाइब्रिड टाल है, क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण है तो ये हाइब्रिड टाल है। सेम ये हाइब्रिड टाल है। ये ड्वार्फ बोना है, ये 3 लाइन में है। तो ये केस आया जब इनका हाइब्रिड कराएंगे, इनका सेल्फिंग जैसे हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में कराया था, सेम अगर इनका भी इसी तरीके से सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग कराने के बाद जो रिजल्ट मेंडल ने देखे अपने एक्सपेरिमेंट में, जो रिजल्ट देखे मेंडल ने, उसने क्या ऑब्जर्व किया, 365 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। हाउ मेनी? 565 प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट। उनमें से 193 जो प्लांट्स ऑब्टेन्ड हुए ट्रू टाल हुए, जिनका ट्रेट कैपिटल टी था, ट्रू टाल प्राप्त हुए।
उसके बाद में जो बाकी प्लांट्स बचे 372 प्लांट्स, 372 प्लांट्स जो है उसमें हाइब्रिड टाल प्लांट हुए 3 रेशियो में और ड्वार्फ प्लांट 1 रेशियो में प्रोड्यूस हुए। कहने का मतलब ये कि 372 में से 279 प्लांट्स हाइब्रिड टाल, जिनके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये गुण थे, हाइब्रिड टाल प्राप्त हुए 279 प्लांट्स, और 93 प्लांट्स टोटली ड्वार्फ प्लांट हुए जिनके अंदर स्मॉल टी दोनों ट्रेड थे। ऐसे प्लांट्स प्राप्त हुए। तो इस तरीके से मेंडल ने अपने 3 एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने बहुत सारे अपने लॉज दिए। हम 1 बाय 1 लॉज को पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक नया टॉपिक लेते हैं। आइए पहले now next topic is difference in between genotype and phenotype। dear students, अभी तक आपने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में स्टडी नहीं किया है। एक्चुअल में जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है, आज इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये टॉपिक जीनोटाइप और फिनोटाइप नया आया है। इन्हें डिफरेंशिएट कर कर स्टडी हम आपको कराएंगे, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। देखिए, जीनोटाइप का मतलब है इंटरनल कैरेक्टर्स कैसे हैं, किसी भी बॉडी के अंदर उसके टालनेस कितना है, बॉडी के अंदर रियल कैरेक्टर्स कितने हैं, जो उसकी इंटरनल बॉडी की स्टडी करने पर ही हम पता लगा सकते हैं। वो कैरेक्टर्स होते हैं जीनोटाइप। अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फिनोटाइप आप समझेंगे बाहर से देखने पर। अगर हम कैरेक्टर्स को बाहर से देखें डियर स्टूडेंट्स, हम बाहर से देखें किसी चीज़ को बाहर से ऑब्जर्व करें, मान लो कोई प्लांट्स है, कोई एनिमल बॉडी है, कोई ह्यूमन बॉडी है, उसका बाहर रूप देखें, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें, उसकी बॉडी का कलर कितना है, उसकी हाइट कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है, ये जो सारे एक्सटर्नल गुण होंगे वो सारे फिनोटाइप में आएंगे। तो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करिए। तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बेसिकली क्या है जीनोटाइप में हम देखेंगे, जीनोटाइप का जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लांट। अभी हमने आपको स्टडी कराया है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमने अभी आपको स्टडी कराया है। ये जीन है, क्या है, ये जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या, जीन जेनेटिक मेकअप क्या है, ये इसका प्योर टालनेस का जेनेटिक मेकअप, प्योर टालनेस, ये टाल है लेकिन ये हाइब्रिड टाल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो ये प्लांट और ये प्लांट, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। बाहर से देखेंगे तो दोनों प्लांट्स सेम दिखाई देंगे, बट रियलिटी ये है कि वो डिफरेंट प्लांट्स, उनका फिनोटाइप तो सेम है लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट है, ये जीन अलग है। तो इसको कहते हैं जेनेटिक मेकअप। क्या है, वो होगा जीनोटाइप। फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, बाहरी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना, जैसे टालनेस, ड्वार्फनेस, ये गुण कैसे हैं, इनको हम बाहर से देखकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जेनेटिक मेकअप को तो हम स्टडी करके ही पता लगा सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे अनचेंज्ड बाय इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, अगर आप देखते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या मान ले कोई इंसान, मान ले जैसे कश्मीर के लोग हैं, वो बिहार में जाकर कोई बिजनेस करें, अपना सेटअप करें, तो आप देखेंगे वहाँ का और वहाँ के एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस है। जब वो वहाँ जाएगा तो उसकी बॉडी पर काफ़ी चेंजेस आएंगे, बॉडी के अंदर ब्लैकनिंग आएगी। तो जो ब्लैकनिंग बॉडी के अंदर आ रही है वो एनवायरनमेंट के अफेक्ट होने से आती है, लेकिन उसका फिनोटाइप तो बाहर से बदल रहा है, कलरेशन तो बदल रहा है, लेकिन जो रियलिटी है, जो जीन है, वो उसके वही रहेंगे। जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होगा, एनवायरनमेंट के अफेक्ट से भी नहीं चेंज होगा। उनकी जो संतान पैदा होगी उनके अंदर सेम गुण, वही जो उसके गुण रियल हैं वही गुण एक्सप्रेस होंगे। नेक्स्ट जो गुण है वो है स्टडी की बात करेंगे। जीनोटाइप को हम डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते, फिनोटाइप को हम डायरेक्ट स्टडी
कर सकते। प्लांट्स देख लेंगे, हम बता देंगे कि ये प्लांट टाल, लंबा है, ड्वार्फ है, इस प्लांट का कलर ऐसा, ये प्लांट्स का फ्रूट ऐसा, बाहर से हम स्टडी कर कर बता देंगे किसी भी प्लांट्स का फिनोटाइप। तो डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं फिनोटाइप में हम, लेकिन जीनोटाइप में हम डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है, अगर मान ले कोई प्राणी डिफरेंट जीन रखता है तो उसका फिनोटाइप सेम हो सकता है। मान ले जैसे ये प्लांट्स है, इसका जीनोटाइप और ये जीनोटाइप डिफरेंट है, तो ये जीनोटाइप अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर किसी के जीनोटाइप डिफरेंट है तो फिनोटाइप उसका सेम हो सकता है। क्या हो सकता है? फिनोटाइप मीन्स बाहर ही दिखा उसका सेम हो सकता है किसी प्लांट का। तो जैसे ये प्लांट है, ये इनका बाहर ही दिखा हुआ सेम है टालनेस का, लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट है। इस तरीके से किसी के जीनोटाइप डिफरेंट है तो उसका फिनोटाइप सेम हो सकता है। बट इन केस अगर मान ले फिनोटाइप की हम बात करें, किसी प्लांट्स का फिनोटाइप डिफरेंट है, बाहर से देखेंगे हाइट, कलर, फ्रूट्स अलग आ रहे हैं, बहुत सारे बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो वो प्लांट डिफरेंट ही मिलेगा, उसका जीनोटाइप भी अलग मिलेगा। तो इस तरीके से जिसका फिनोटाइप बाहर दिखा हुआ अलग, उसका इंटरनल भी अलग हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जीनोटाइप और फिनोटाइप में ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को पॉज करके देखिए, अभी मैं नोट का कंटेंट भी अभी वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा, वहाँ से भी अगर आपको समझ में आए वहाँ से देखिए। और हम और बेहतर, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है कि सर वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कमेंट करके मुझे बता देना कि सर इस तरीके की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सर वहाँ से वो क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम बहुत अच्छा और आपको बेटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए। और हमारा अगर जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमारे साथ, जो हमारी वीडियोस को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गुड नाइट।